प्रतापगढ़ में पुलिस ने ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसा है। ड्रग्स माफिया के घर छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर पर रेड की और करोड़ों का कैश, उसके अलावा गांजा, स्मैक बरामद किया। ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा अभी जेल में बंद है। वो जेल से ही ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता था। पुलिस को इनपुट मिला था कि उसके घर पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है। उसके बाद रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। तलाशी के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा का कैश रिकवर हुआ। कैश इतना ज्यादा था कि उसे गिनने के लिए पुलिस को वक्त लगा और पुलिस ने मशीन तक मंगवाई। तलाशी के दौरान पुलिस को घर से लाखों का स्मैक और गांजा भी मिला। गैंगस्टर का घर, कहां से आए 2 करोड़ नकद? दो किलो गांजा, कैश का अंबार, कहां तक फैला जा? बाईस घंटे तक नोटों की गिनती, गिनते गिनते पुलिस थकी। तीन कमरे, बोरे, डिब्बे, कैश निकला भर भर के। प्रतापगढ़ का ड्रग्स माफिया जेल से रैकेट कैसे चलाए? कौन कहेगा कि काला धन देश से खत्म हो गया, जहां पर 3-3 कमरे में बोरे भर भर के कैश मिल रहे हैं। आपको पूरा मामला एक बार फिर समझाते हैं। मामला प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ का मानिकपुर इलाका, जहां का मुंदीपुर गांव में नारकोटिक्स विभाग और प्रतापगढ़ पुलिस ने कल सुबह 8 बजे जेल में बंद ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर पर रेड डाली। तलाशी के दौरान पन्नी और बोरियों में भर भर कर कैश मिला। 500 की कई गड्डियां मिली। आंखें जिन्होंने इसे अपने आंखों के सामने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 500 की गड्डियां गिनते पुलिस वाले भी थक गए। 22 घंटे का वक्त लग गया। मशीनें आई तो ये गिनती पूरी हो पाई। रेड के दौरान पुलिस को ड्रग्स तस्कर के घर से अलग अलग जगहों से नोटों की गड्डियां मिली हैं। पन्नियों में नोट भरे थे। कैश इतना ज्यादा था कि उसे गिनने के दौरान महिला पुलिसकर्मी थक गई। कई बार उन्होंने बीच में ब्रेक लिया। पसीना पोंछते हुए भी दिख रही हैं तस्वीरों में। गांजा तस्कर के घर पर जब छापेमारी हुई, उस दौरान टीम को ये सारे पैसे मिले। इनकी गिनती शुरू की गई। इस दौरान अफसर मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन कैश इतना ज्यादा था कि उसे गिनना मुश्किल हो रहा था और ये डिसाइड हुआ कि नोट गिनने की मशीन मंगवाई जाएगी और उसके बाद इस गिनती को पूरा किया जाएगा। हालांकि इतना कैश, मशीन को भी वक्त लग गया होगा नोटों की गिनती करने में। और मिक्स आपने देखा कि जब बोरियों से कैश निकले, उसी में 500 के नोट भी है, 200 के भी नोट हैं, 100 के नोट भी दिखाई दे रहे हैं, 10 के। तो वैसे भी उनको अलग अलग करते करते पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर से टोटल 2 करोड़ 1,55,345 रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस को घर से 6 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। रेड में 577 ग्राम स्मैक भी रिकवर किया गया, जिसकी कीमत 11 लाख से ज्यादा है। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, उनका बेटा विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा के अलावा पड़ोसी यश मिश्रा और अजीत मिश्रा शामिल हैं। राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा 25 दिन पहले ही जेल से छूटी थी। जेल से छूटने के बाद वो दोबारा से इस काम में लग गई। पुलिस ने राजेश मिश्रा की 3 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है। बाकी की संपत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एसटीएफ ने 48 लाख के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए हैं। इसके साथ ही एसटीएफ ने 2 आरोपी कयूम और इब्राहिम को भी धर दबोचा। ये लोग एक घर में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की अवैध फैक्ट्री चला रहे थे। यहां पर टीम ने विजयखंड 1 के घर पर छापा मारकर इनकी गिरफ्तारी की। टीम ने मौके से 1018 शीशी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए। 27 लीटर सिरका, 70 लीटर फिनाइल बरामद किया गया है। जब्त की गई ऑक्सीटोसिन की बाजार में कीमत 48,56,000 रुपए बताई जा रही है।
अभी में एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की मुंबई से आ रही है, जहां आर्मी हेडक्वार्टर में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तारी की गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से एक नाबालिग है। पुलिस ने आरोपियों के पास एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, चांदी की ज्वेलरी, कैश तक बरामद किया है। चोरी के बाद तीनों आरोपी गोवा फरार हो गए थे। आर्मी हेडक्वार्टर में एक कर्नल के केबिन से उनकी सर्विस पिस्टल, 9 कारतूस, 450 ग्राम चांदी और 3 लाख रुपए की चोरी की गई। बदमाश पीछे के रास्ते से आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुसे, केबिन का ताला तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद तीनों आरोपी चोरी का माल लेकर सीधे गोवा फरार हो गए। वहां चोरी के पैसे से मौज मस्ती की, लग्जरी होटल में रुके, लेकिन जैसे ही मुंबई लौटे तो खुफिया नेटवर्क से मिली खबर के आधार पर क्राइम ब्रांच ने उन्हें मलाड में एक किराए के मकान से गिरफ्तार कर पकड़ा। आरोपी कुरार इलाके में रहने वाले हैं। तीनों लंबे वक्त से चोरी की अलग अलग वारदातों को अंजाम देते थे। कुरार पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि एक नाबालिग है और यही कारण है कि उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है।